नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ। अभी आप देख सकते हैं कि हम एक नाके के पास हैं और शास्त्री नगर यहाँ का नाम है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे और ट्रैफिक के बीच में बातचीत हो रही है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स में, और लाइव विजुअल्स जो है ये चैनल 1 पे आपको देखने को मिल रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आज अवेयरनेस प्रोग्राम जो है यहाँ पर चलाया जा रहा था, और जिसमें बच्चे भी जो है शामिल थे, जिसमें बच्चों ने भी जो है अवेयरनेस के बारे में जो है सीखा और लोगों को भी अवेयर किया जो लोग ट्रैफिक रूल्स जो है फॉलो नहीं करते। तो आइए क्या कुछ बातचीत हो रही है बच्चों के और ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स के बीच में, वो भी आपको सुनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, चल यार इसको 1000 रुपये फाइन नहीं करते, हम अदर कोई ऑफेंस चेंज करके उसको 500 रुपये फाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। आर्गू करना जो है, आर्गू है ज़्यादा, एक तो आपने गलती की है, नेचुरली बात है। अगर आप भी गलती करोगे फिर तो घर पे अगर आपने गलती की है तो अगर डैडी के सामने मानोगे तो क्या होगा, वो डांट पड़ेगी, डबल पड़ेगी ना। तो बेस्ट ये है कि जो आपने गलती किया, गलती मानो, तो उसमें आपके फाइन ना होने के चांसेस भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या सीखा आज, वो क्या एक्सपीरियंस किया, जॉब कैसी है, इजी है, टफ है? देख लो, आज तो मौसम भी ठंडा था, तो नहीं तो धूप में हमें लोगों के साथ खड़े होने पड़ता है। और जिसका चलान करना होता है, देखो जिसका चलान होता है उसने बोलना है, जिसका 1000 रुपये फाइन होगा वो बोलेगा, तो ये भी हमको सुनना पड़ता है, ठीक है ना। तो और क्या सीखा इसमें? मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके रिलेटेड। जो आज मेरे को पता चला ना आज, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता था बस जो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, बैठते हैं, अपनी मर्जी से खड़ा कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनसे चलान कटवा। फिर ये भी होगा कि वो पैसे का थैले का बैग है वो भी बेटा वो लेना, कंपाउंड बुक लेना हमारी जो फुल है, मैम ने उन्होंने हमें इस बात के बारे में बताया था कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है, मतलब ऐसे उन्होंने बात कर ली थी कि वो ज़्यादा पैसे वगैरह ऐसे लेते हैं लोगों से। तो हमारे माइंड में नहीं, पैसे लेते हैं, बिल्कुल पैसे जो लेते हैं वो चलान के पैसे होते हैं, और वो सारे पैसे हमें जमा करवाने पड़ते हैं बैंक में। तो लोगों को यही मिसकंसेप्शन रहती है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं भी एक जगह खड़ा था, तो मैं एक चलान किया मैंने गाड़ी का, ठीक है, एक गाड़ी का चलान किया। तो चलान करने के बाद वहाँ पे एक बंदा आ गया, वीडियो बना रहा था। हाँ, ये देखिए, ये चलान बुक है ना, देख रहे हो, इसमें टोटल अमाउंट जो है इसका ये बैंक में जमा हो गया, देखा, देख रहे हो, ये स्टैंप लगी है, ठीक है। कितना अमाउंट जमा हुआ है ये लिखा है, ये देखिए, JNK बैंक GMC जम्मू, ये अकाउंट नंबर में पैसे जमा हुए, SSP ट्रैफिक, ठीक है, वाइट वोचर नंबर 84, ठीक है, 26,300 रुपया। इस बुक का अमाउंट है 26,300 रुपया। तो ये बैंक में जमा हुआ है। ये पैसे ट्रैफिक वालों के नहीं होते, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं और ये गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हमारी थिंकिंग है कि हम ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल। तो मैं वही बात बता रहा था कि एक पैसे मैंने चलान काटा, तो एक बंदा आ गया वीडियो का, चलान काट के 500 रुपये का फाइन था, 500 रुपया मैंने डाला, उसने वीडियो बनाया, मेरे को लड़के कह रहे वीडियो बना रहा है, मैं बनाने दो। मैंने पूछा भाई साहब इधर आओ, कहता था ये देखिए ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपये पॉकेट में डाला। आप देखो, जो बंदा आम कोई देखेगा वो तो यही सोचेगा कि पैसे डाल लिए। फिर उससे मैंने पकड़ के बुलाया, उसको मैंने कहा देख भाई, जो तू बना रहा है बना, लेकिन सही बना। आपकी गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा ये नंबर, ये देखो गाड़ी का नंबर, चलान 500 रुपये फाइन भरा। फिर वो थोड़ा सा पैर उसके थोड़े से कांपने लगे। फिर मैंने फ्लाइंग बुलाई, फ्लाइंग के हवाले किया, भेज दिया उसको, वहाँ से फिर वो बहस करने लगा। बात करके मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अब मुझे पता चला, जो भी सब पता चला आज ही पता चला। इतना था कि हाँ ट्रैफिक पुलिस वाली, मेरे पास लगता है एक बार पता करना है इस चीज़ का कि हाँ कैसा होता होगा, क्या चीज़ होती होगी, लेकिन पता नहीं था मुझे कुछ भी इस बारे में। चलो देखिए, बहुत कुछ ऐसा होता है जो पता नहीं होता, लेकिन जो ड्यूटी ऑन जॉब होती है, इट्स नॉट ए ईजी जॉब। हमें 12 घंटे ड्यूटी उसमें, ठीक है, हम खाना खाने के लिए भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद देखा होगा सारे जब खड़े होकर काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं है, और काम ये पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट मिलेगा और एक आपको हेल्थ डिपार्टमेंट मिलेगा जो आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेगा। तो बाकी आज आप किसी भी पुलिस से कभी डरना नहीं होता, पुलिस वाले के पास आप जाइए, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप अपनी प्रॉब्लम जरूर बतानी चाहिए, ठीक है। तो ट्रैफिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो सीखना कितना अपग्रेड किया आपने? अब जैसे मैं आप रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं पूछूंगा, अच्छा सीट बेल्ट के लिए फाइन कितना है? जो सीट बेल्ट नहीं पहने, सेक्शन कौन सी है सीट बेल्ट? 194 बी, सीट बेल्ट की बी है, और हेलमेट का 194 डी। तो फाइन कितना है इसमें? 1,000 रुपये। जो पिलन राइडर पीछे बैठता है 194 सी, हाँ वेरी गुड, उसका फाइन कितना है? उसका भी फाइन 1,000 है, ठीक है ना। तो ये तो आपको जनरली विजिबल ऑफेंसेस में आ गए। उसके बाद आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी पता चला, ठीक है। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है, ये भी इसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है ना। और क्या क्या नॉलेज है इसके अलावा? जो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उनको वो कमर्शियल हाँ, जो भी कमर्शियल गाड़ी है उनको यूनिफॉर्म पहननी होती है, ठीक है ना। और कुछ हाँ, और कुछ क्या सीखा इसके अलावा, और कुछ नया और हाँ, वेरी गुड। एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एम्बुलेंस को जब कभी आप भी ड्राइव कर रहे हो तो एम्बुलेंस अगर साइड मार रही है तो आपने उसको साइड देनी, ठीक है ना। तो नहीं दोगे साइड तो क्या होगा, कितना फाइन है, 10,000 रुपीज फाइन, कोर्ट का फाइन है। कितना फाइन है, 10,000 रुपीज, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन का हाँ, भी चलान है। वो गाड़ी सीज होती है, वो सेक्शन 39/192 में गाड़ी सीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंट्रावर्शन ऑफ आरसी, मतलब आरसी की खिलाफवर्जी की, ठीक है ना। तो अपनी गाड़ियों को भी मॉडिफाइड नहीं करना। किसके बारे में सर, जो आज का जो ड्राइव हुआ यहाँ पर इंटरेक्शन जो बिल्कुल देखिए जी, आज का जो ड्राइव था ये साइंस कॉलेज के बच्चे एनएसएस की तरफ से, ये यूथ वॉलंटियर्स हैं। तो पहले तो हमने इनको अवेयर किया कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, क्या क्या विजिबल ऑफेंसेस हैं और किस लिए जो हमने लोगों की गाड़ियाँ रोकते हैं विदाउट हेलमेट, सीट बेल्ट, ये सेफ्टी मेजर्स हैं। तो पहले इन बच्चों को बताया कि सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, फिर इन बच्चों ने भी हमारे साथ मिलके गाड़ियाँ हमने रोकी और इन्होंने सिविल पब्लिक को बच्चों ने अवेयर किया, जो कि एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक पे भी गया और इन बच्चों ने भी बड़ा कुछ सीखा, ठीक है। अब ये बच्चों जो सीखा ये भी कह रहे हैं कि अब हमें भी ट्रैफिक के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता था, जो आज हमें काफ़ी पता चला। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आज 20 से 30 कितने 15 से 30 बच्चे हैं ये टोटल, जो डिफरेंट लोकेशंस में हैं। तो 30 बच्चों को नॉलेज पता होने से ये कम से कम कल अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बात डिस्कस करेंगे तो ये मेरे को लगता है कम से कम भी 500-600 हज़ार तक लोगों को अवेयर होगा ये, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा, और बच्चों ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया, बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया बच्चों ने। तो आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं बुला के, बच्चों आ जाओ बेटा। आपका नाम क्या और क्या कुछ सीखा आपने और क्या कुछ बताना चाहिए? जी, मेरा नाम रोहिणी शर्मा है, मैं जीजेएम साइंस कॉलेज से हूँ और मैंने आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखा जो मुझे कुछ भी नहीं पता था। सही बताऊँ तो मुझे ट्रैफिक पुलिस के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। जो मुझे पता था वो सब लोगों की थिंकिंग से जो भी मुझे नॉलेज थी वही थी, लेकिन आज मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, एक तो खुद सोचना चाहिए लोगों को कि ये सेफ्टी खुद की ही है, तो हमें खुद अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई देखो, अगर हम खुद अगर लगा रहे हैं, जैसे हम हेलमेट की बात करें तो अगर हम हेलमेट लगा रहे हैं तो हमारे साथ जो पीछे बैठा है दूसरा इंसान वो भी तो हमारा कोई अपना है, तो अगर हम अपनी सेफ्टी देख रहे हैं तो उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लगा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ एक और हेलमेट रख लें जिससे दूसरे बंदे की भी सेफ्टी हो। और ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करना है, ठीक है। देखो, अगर आप खुद ही ऐसा करोगे तो क्या फ़ायदा फिर, अगर पीछे वाले बंदे वो खुद अगर आपको, जैसे आज हमने एक केस देखा कि अब बोल रहे थे कि वो बंदा कि हम अवेयर हैं, अगर वो अवेयर थे उनको लगाने चाहिए था ना, अगर पीछे उनके साथ कोई बैठा था उनको अपने साथ रखनी चाहिए थी एक और हेलमेट। तो उनको ऐसा ये हम इतना ही कहेंगे कि देखो, हमने सिर्फ इतना सा बताना था, हम सिर्फ बता ही सकते हैं, आगे लोगों को खुद ही सोचना है कि उनको कैसे रहना है या कैसे हमारी बात पर अमल करना है कि नहीं करना है, ये खुद की सेफ्टी है। तो कैसा लगा आज ट्रैफिक पुलिस बनी? बहुत अच्छा लगा जी। आप? मैं सबसे पहले जीएनके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी इतनी उनकी मुश्किल ड्यूटी होती है, फिर भी उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना अरेंज किया, हमें इतना बताया, सिखाया, उसके लिए बड़ा थैंक यू है सर को कि इन्होंने। एनएसएस के बच्चे बड़े शरीफ टाइप के होते हैं, लेकिन दूसरे जो रोमियो टाइप के होते हैं उनको आप कैसे समझाओगे? उनके लिए सर ट्रैफिक पुलिस तो है ही है, जब वो पकड़े जाते हैं ना फिर वो आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं कि क्यों चालान काट रहे हो। बाकी हम इसका कैंपेन रखेंगे, हम प्रिंसिपल से भी बोलेंगे कि हम एक ऐसा कैंपेन रखें कॉलेज में कि हम उनको रूल एंड रेगुलेशन वगैरह उसके अवेयर करें, उनको कुछ वीडियोस दिखाएं उनको यहाँ की ट्रैफिक्स की, और जो हमने आज सीखा है वो उनको हम बताएं। तो आशा करेंगे कि मैक्सिमम जो हैं वो सीखेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं सीखेंगे, लेकिन वो भी सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। ये बड़ा एक बुकलेट भी हम दे रहे हैं इसमें, और तमाम ऑफेंसेस के बारे में बताया, ठीक है जी सर, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये इसमें तमाम ऑफेंसेस के बारे में बताया। देखिए, ये एक शॉर्ट पैम्पलेट टाइप है, तो क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में मैं आपको जितना मेरे को लगा कि मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने बताया जी सर। तो उसके बाद जैसे ब्रीफ है, जैसे ड्राइविंग विदाउट डीएल चला रहा है कोई, ये सेक्शन 3/181 है, इसका फाइन कितना है, 5000 फाइन, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे, जैसे इसमें सारे यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मैंने बताया था ना आपको 184, 1000 से लेके 5000 रुपये तक का फाइन। तो अगर आपको जैसे कोई ऑफेंस जिसे देखना है ये पढ़ेंगे तो आपको उसमें से भी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसमें भी पढ़ें तो पता चलेगा। मेरा ब्रीफ जो शॉर्ट नोट था ये आपको इसी के बारे में था।
थैंक यू सर ये बताएं कि अभी इम्पैक्ट लग रहा है कि जो सब चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि कॉपरेट कर रहे हैं सभी? सर देखिए, मैं कहता हूँ ये कॉपरेट कर रहे हैं तभी तो, और ये कॉपरेशन, इसमें कॉपरेशन भी है और इन बच्चों की डेडिकेशन मैं देख के बड़ा खुश हुआ हूँ कि इन बच्चों ने बोला कि हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। देखो सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज होना बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉ के बारे में। तो मेरे को लगता है कि कॉलेज या स्कूल लेवल में मेरी ये मानना जा रहा है कि इस बारे में कोई शॉर्ट चैप्टर बच्चों को होना चाहिए ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, पुलिस के क्राइम के अवेयरनेस के बारे में, जो एक जनरल क्राइम्स होते हैं वो बच्चों को नॉलेज। जब आपको किसी लॉ की नॉलेज होगी तो आप वो क्राइम कम करोगे, आपको पता कि इसमें ये गलत चीज़ है तो इसमें मुझे फाइन हो सकता है या मुझे पनिशमेंट हो सकती है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि भाई ना करें। तो जहाँ तक ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कॉलेज और स्कूल लेवल में ये एक आधा इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, एक जनरल टॉपिक्स होने चाहिए। 10th की एक इंग्लिश में सिविक्स में 10th की सिविक्स में रोड सेफ्टी का एक चैप्टर है। 2000 आई थिंक 19 कुछ में ऐड हुआ है। या कॉलेज में ये हमारे किसी लेक्चर भी होने चाहिए, जैसे इनके साथ जाके किसी एक क्लास में जाके ना, तो बच्चों को इन कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल में बच्चों को अवेयर करना है। उससे हमें फ़ायदा है कि अगर ये अवेयर होंगे तो रोड पे जो है इनके जो वायलेशन वो कम होगी, वो हमारे लिए बेनिफिट है। और इनकी सेफ्टी है तो वो सेफ्टी नेशन, ये क्योंकि जो बच्चे हैं वो नेशन का बिल्डअप होते हैं, तो ये बच्चे सेफ है तो हमारा नेशन भी सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जो बच्चों की और ट्रैफिक पुलिस के बीच में एनएसएस के बच्चे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से आए हैं और जो है इंटरेक्शन जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ इन्होंने आज की। और आज एक दिन का जो है ट्रैफिक पुलिस वाला बनकर जो है इन्होंने भी यहाँ पर लोगों को अवेयर किया। जो लोग हेलमेट के बिना थे, जो लोग जो है रैश ड्राइविंग करते हैं, जो लोग फॉलो नहीं करते ट्रैफिक रूल्स, उनको बताया कि किस तरीके से ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं और जो भी ऑफेंस हैं और किन चीज़ों को जो है हमने फॉलो करना है, वो सब का एक पैम्पलेट भी इनको दिया है जिस तरीके से जो है। और सर ने भी बातचीत हमारे साथ करते हुए कहा कि एक अलग से टॉपिक्स होने चाहिए डिफरेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस लेवल पे, जिसमें उनको ये पता चले, क्योंकि ट्रैफिक हमारे लाइफ का पार्ट है और ट्रैफिक हमारे साथ में, आप देख सकते हैं ट्रैफिक के बिना आज कुछ भी नहीं है। तो ट्रैफिक पार्ट है हमारा, तो इसमें किस तरीके से हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे इसमें अपनी सेफ्टी करनी है, वो चीज़ें हमें करती रहनी चाहिए और चीज़ों के बारे में जानना भी चाहिए। आज आपके पास गूगल है और गूगल पे भी आप सर्च करके जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, आप बने रहें चैनल 1 के साथ। तब तक के लिए किसी और खबर के साथ ज़रूर रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।